तुम्हरे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नहीं। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, सीय राम पद सहज स्नेहु। एक बात कहूं, ये धर्म करो, कर्म करो, पुण्य करो, इसका फल क्या है? इसका फल है श्री सीताराम जी के चरणों में सहज प्रेम होना। यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो ये सारे धर्म कर्म बेकार हैं। सो सब धर्म कर्म जरी जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। ये कथा सुनने का, ये धर्म करने का, सबका एक ही फल है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, सीय राम। नाथ की श्री राम। मां सुमित्रा ने कहा, बेटा तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, सीय राम पद सहज स्नेह। एक बात कहूं बेटा, संसार में पुत्रवती कहलाने का अधिकार किस स्त्री को है? जिसका बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो जाए, जिसका बेटा संसार के उच्च से उच्च पद प्राप्त कर ले, जिस स्त्री का बेटा खूब धन वैभव संपत्ति जुटा ले, खूब पद प्रतिष्ठा पाले। कहा नहीं, आप दुनिया के किसी ऊंचाई पर चले जाओ, आपकी मां पुत्रवती नहीं कही जा सकती। शास्त्र की दृष्टि में वह स्त्री बांझ कही जाती है। पुत्रवती कौन स्त्री है संसार में का जिसका बेटा भगवान का भक्त होता है, उसी की मां पुत्रवती कहलाने की अधिकार नहीं होती। मां सुने ना कह रही, पुत्रवती जुवती जग सो, पुत्रवती जुवती जग सो, रघुपति भगति जास सुत हो, रघुपति भगति जास सुत हो। न करो
जो जग सो पुत्रवती जो जग सो। नतरु बाँझ भली बांध बियानी। बियाना शब्द का प्रयोग गाय भैंसों के लिए किया जाता है। बड़ी कठोर बात कही है मानसकार ने। यदि आपका बेटा भगवान का भक्त नहीं हुआ तो आप पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी नहीं हो सकती। संसार में वही स्त्री पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए। मां सुमित्रा ने कहा, मेरे लाल तू ये जी रघुनाथ की सेवा में चला जाएगा तो तुम्हारी मां सुमित्रा भी पुत्रवती हो जाएगी। तो अपनी मां को पुत्रवती बना दे तो श्री राम की सेवा में जा। लखन भैया धड़ाम से मां सुमित्रा के चरणों में गिर पड़े और कहते हैं, मां संसार में यदि किसी जीव को मां मिले तो मेरी मां की तरह मां मिले। आप पाएंगे लखन भैया जब भी प्रणाम करते थे मैया उठाकर हृदय से लगा लेती थी, लेकिन अभी जब चलते समय लखन भैया ने प्रणाम किया तो मां सुमित्रा ने हृदय से नहीं लगाया। हृदय से तब लगाएंगी जब 14 वर्ष के बाद भैया लक्ष्मण श्री राम की सेवा करके लौटेंगे और फिर चरणों में प्रणाम करेंगे, तब मां सुमित्रा उठा करके हृदय से लगाती हैं। ध्यान से समझना। रामायण के पटल पर इन माताओं के चरित्र को भी आप गंभीरता से समझना। अभी 2 मां का वर्णन आपने सुना, तीनों माताओं का वर्णन सुना, मां कौशल्या, मां कैकेयी, मां सुमित्रा। देखिए कल मैंने कहा था मां कौशल्या ज्ञानमयी है, ज्ञान की वृत्ति है। पहले तो दुख मां कौशल्या के जीवन में आया, फिर धैर्य रख लिया और श्री राम को वन के लिए विदा कर दिया। मां कैकेयी क्रिया की वृत्ति है, क्रिया में बदले की भावना होती है। मां कैकेयी को लगता है श्री राम मुझसे सबसे अधिक प्रेम करता है, तो मां कैकेयी श्री राम से सबसे अधिक प्रेम करती है। मंथरा ने समझा दिया प्रेम दिखावा है, छलावा है, तो मां कैकेयी बदला लेने के लिए बैठ गई, श्री राम को वन भेजने लगी। एक क्रिया की वृत्ति है। सुमित्रा मैया उपासना की वृत्ति है, उपासना या भक्ति, भक्तिमयी है। भक्ति और उपासना हमें समर्पण सिखाता है। ध्यान से सुनेंगे। मां सुमित्रा ने हमें समर्पण, अपने बेटों को समर्पित किया, समर्पण सिखाया। सेवा तो 2 ही लोगों की होती है, समर्पण 2 ही के प्रति होना चाहिए। या तो भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ या तो संत के प्रति समर्पित हो जाओ।